नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में उनका दौरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। साथ ही सीएम योगी राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। ये बातचीत मानव भवन में होगी। फिलहाल योगी नॉन कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सर्किट हाउस में अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। हालांकि 11:45 पर अयोध्या पहुंचना था सीएम योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इस वक्त में फेरबदल हुआ। वो थोड़ी देर से अब पहुंचे हैं अयोध्या, जहां पर सबसे पहले नॉन कोविड अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। अब रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। सीधे अयोध्या से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की जब उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा था। और इस वक्त निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, सीएम पहुंच चुके हैं, इस वक्त कहां हैं? मीटिंग शुरू हो चुकी है या अभी वो पहुंचने वाले हैं इस मीटिंग में? और देखिए, अभी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और उसके बाद वो जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर जो वहां पर भर्ती मरीज हैं उनका कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक करेंगे। फिर वहां से उनका कार्यक्रम है, अयोध्या में नवनिर्मित बस स्टॉप है, वहां का निरीक्षण करेंगे। भजन संध्या स्थल मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर निरीक्षण करेंगे और फिर रामलला हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका जायजा लेंगे और रामलला परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात मानस भवन में करेंगे। साथ ही परिसर में पौधरोपण का कार्यक्रम उनका है। और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम कभी सुबह करीब 11:45 के बाद ही था, लेकिन खराब मौसम की वजह से देर से पहुंचे हैं और अब मुख्यमंत्री जिला अस्पताल में निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद अब जो सर्किट हाउस है वहां जाएंगे, वहां पर अधिकारियों से वार्ता करेंगे। जी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री दूसरे हॉस्पिटल्स का भी जायजा लेने पहुंचे थे और जहां पर अगर कोई कमी, कोई गड़बड़ी उन्हें नजर आई तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अब जब यहां पहुंचे हैं तो यहां सीएम के पहुंचने से पहले तो इंतजाम हो गए होंगे मुकम्मल? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कल रात से ही सीएम का कार्यक्रम है, उसके बाद से ही श्री राम अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो या फिर जहाँ जहाँ सीएम के संभावित दौरे थे, उन जगहों पर सारी व्यवस्थाएं प्रशासन चाक चौबंद कर चुका था। किसी तरीके की चूक फिलहाल प्रशासन नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जिला अस्पताल की बात करें तो मुख्यमंत्री के पहुंचने पर वहां पर भर्ती मरीज खासा उत्साहित हैं और मरीजों से बाकायदा मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य के प्रति हालचाल भी लिया है। साथ ही जो वहां लोग भर्ती हैं उनसे बातचीत की है और अब वहीं पर अभी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे। जो निमेश, अब पूरे कार्यक्रम में वक्त के हिसाब से क्या बदलाव किए गए हैं? क्योंकि 11:45 उन्हें पहुंचना था, लेकिन मौसम के करवट लेने की वजह से, मौसम की वजह से तब्दीली हुई वक्त में। अब मुख्यमंत्री कितने देर वहां रहेंगे, कब वहां से लौटेंगे, कार्यक्रम आगे का किस तरह से है? पहुंचे भाई, यहाँ से निकलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें निकल के आई हैं वो सबसे पहले जो जिला अस्पताल में निरीक्षण किए हैं, बैठक का है। उसके बाद फिर जो अयोध्या में विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण करेंगे। हनुमानगढ़ी पर माथा टेकने जाएंगे और रामलला जाएंगे। राम मंदिर निर्माण की जो योजना, राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, भूमि समतलीकरण अंदर हो रहा है, उसका देखभाल करेंगे। साथ ही रामलला में दर्शन करेंगे और रामलला परिसर में ही मानस भवन है, वहां पर श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ ट्रस्ट के जो पदाधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद रामलला के परिसर में ही पौधरोपण का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर दोबारा मुख्यमंत्री रवाना होंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी 2 से ढाई घंटे मुख्यमंत्री अयोध्या में हैं, क्योंकि जिस तरीके का शेड्यूल है, जिस तरीके का बिजी शेड्यूल है, उस तरीके कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बिना रामलला दर्शन करे नहीं जाएंगे। 2 बजे रामलला का दर्शन अभी खुला है, अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इस तमाम चीजों को निपटाने के बाद मुख्यमंत्री रामलला के दरबार में जाएंगे, उसके बाद ही वहां से निकलेंगे। इसलिए अभी ये कहना कि कितनी देर रुकेंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री का ये अयोध्या दौरा अयोध्या के लिए कितना महत्वपूर्ण, और अयोध्या के संत और आम लोग वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हमेशा उत्साहित है। अयोध्या जब भी मुख्यमंत्री आए हैं तो अयोध्या को कोई ना कोई नई सौगात दिया है। अयोध्या के लेकर मुख्यमंत्री हमेशा अयोध्या में जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री अपने स्तर पर लेके आए हैं। चाहे वो राम की पैड़ी हो, चाहे सरयू के घाट हो, चाहे भजन संध्या स्थल हो या फिर बस स्टॉप,
ये काफी दिन से उपेक्षित थे राम की नगरी। अब इस सरकार में राम की नगरी को प्राथमिकता मिली है, तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो खासा उत्साहित हैं। अभी आज सुबह राजू दास जी से हमारी बात हुई, वो कह रहे, उनका साफ कहना था कि अयोध्या में जो विकास की योजना है उनकी गति धीमी है, उसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। साथ ही जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। और उसके बीच से भी बड़ी बात यह है कि रामलला उनके आराध्य का मंदिर है और जल्दी से उसका मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो सीएम के दिल के बेहद करीब अयोध्या शुरू से ही, और आज अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और वहां पर हॉस्पिटल का सबसे पहले निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों से मीटिंग और उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे, रामलला के और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नमिश, पूरी जानकारी हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पहुंचे अयोध्या। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से वो देर से अयोध्या पहुंचे और इस वजह से अब अयोध्या से निकलने के वक्त में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री का अनुमान है कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे मुख्यमंत्री। बारीकी से हर जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले नॉन कोविड हॉस्पिटल गए, वहां के इंतजाम देख रहे हैं, वहां मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की, उनके हालचाल लिए, किस तरह के इंतजाम व्यवस्था किस तरह के, ये जानकारी जुटाई। और फिर सर्किट हाउस में उनकी एक मीटिंग होनी है, अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होनी है। पूरे अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा इस मीटिंग के दौरान करेंगे मुख्यमंत्री, और साथ ही कोविड-19 के दौरान के कामकाज की भी बातचीत चर्चा यहां पर होगी। जो जरूरी निर्देश होंगे वो भी दे सकते हैं। जिसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, और यहीं पर संतों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात, बेहद अहम मुलाकात मुख्यमंत्री की होनी है। मानव भवन परिसर के अंदर यह मुलाकात होगी और वहीं पर एक पौधारोपण कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री का। तो बहुत ही टाइट बिजी शेड्यूल, और कम से कम 2.5 घंटे यहां पर मुख्यमंत्री अयोध्या में अभी रह सकते हैं। चलिए मन की बात कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख मसले पर अपनी बात रखी और अब तक उठ रहे सभी सवालों का जवाब जनता के बीच उन्होंने दिया। मोदी ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संकट आने की वजह से पूरे साल को खराब नहीं कहा जा सकता। पीएम ने कार्यक्रम में मॉनसून, कोरोना संकट पर भी बात की। मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की बात सबके सामने रखी। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में, और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदर कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा।
यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत कोरोना और चीन दोनों से जंग जीतेगा। शाह ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना को लेकर हालात काबू में हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को मैं सलाह नहीं दे सकता। राहुल को उनकी पार्टी के नेता सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो गलत सलाह दे रहे हैं। शाह ने संकट काल में राहुल पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी में परिवार नहीं है, जबकि कांग्रेस अध्यक्षों की लिस्ट देखी जा सकती है तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, जबकि कांग्रेस में यही हावी है। एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आप मेरी बात समझ रही? जी जी। और जरा भी, और से मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करिए। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि अलीगढ़ के पोस्टमार्टम गृह में भारी अव्यवस्था है, शव बाहर रखे हुए हैं। मृतकों के परिजनों के मुताबिक उनसे बर्फ की सिल्ली के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। कोरोना काल में सरकार के दावों के बावजूद भारी दुर्दशा की खबरें लगातार आ रही हैं। तो इससे पहले भी कई बार हमले प्रियंका गांधी ने किए, हालांकि कई बार पलटवार भी हुआ। उनकी ओर से जो आंकड़े पेश किए गए वो गलत निकले। इस बार उन्होंने सीधे एक मीडिया रिपोर्ट को ही ट्वीट किया है और अपने आरोप लगाए।
अयोध्या में सीएम योगी ने नॉन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जब सीएम अयोध्या पहुंचे, वहां की ये तस्वीर जहां पर नॉन कोविड हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल के अंदर, ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक सभी का निरीक्षण करते दिख रहे हैं सीएम। अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, डॉक्टर्स से बातचीत की है, साथ ही मरीजों से भी हालचाल जाना, उनसे भी बातचीत की। तो पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण करते सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां आप देख रहे हैं। इससे पहले लखनऊ में भी और जिस जिले में वो दौरे पर जाते हैं वहां के अस्पतालों का निरीक्षण खासकर कोरोना काल में जरूर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और जो कमियां उन्हें नजर आती हैं उन कमियों को दूर करने के निर्देश देते हैं। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे तो यहां पर भी उन्होंने नॉन कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर गाजियाबाद से बड़ी खबर, फैक्ट्री में आग लग गई। कविनगर इलाके में ये हादसा हुआ है जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई। पांडवनगर की एक फैक्ट्री है जिसमें आग लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में भी हड़कंप की स्थिति बन गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। कविनगर इलाके में ये फैक्ट्री मौजूद जहां पर आग लगी है। आग की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। काला धुआं उठता आप देख रहे हैं लगातार फैक्ट्री से। तो आग पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं, लेकिन आसपास देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री के आसपास बहुत से मकान मौजूद हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये फैक्ट्री लग रही है। तस्वीरों को देखकर इस वजह से भी आसपास के इलाकों में दहशत की स्थिति बन गई जैसे ही फैक्ट्री से आग की लपटें ऊपर उठने लगी। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हादसे की ये तस्वीर। आग पर कंट्रोल करने की कोशिशें चल रही हैं। कविनगर इलाके में ये हादसा हुआ है। सघन ये पूरा का पूरा इलाका, आसपास बड़ी संख्या में और फैक्ट्रियां हैं और घर भी मौजूद हैं। इस वजह से जो आसपास के इलाके हैं वहां खतरा बढ़ गया। सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर 3 बच्चों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। ये तीनों ही धान की रोपाई करके खेत से लौट रहे थे, तभी अवैध खनन के लिए खोदे गए पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए। मामला तंबौर थाना इलाके के इस्माइलगंज का है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया ने कई जगहों पर गड्ढे खोद रखे हैं जिनमें बारिश के दौरान पानी जमा हो जाता है और इसी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तीनों बच्चे अपने खेत पर काम करने के बाद लौट रहे थे, लेकिन पानी भरा हुआ था गड्ढे में। इन्हें गड्ढे का अंदाजा हुआ नहीं और उस गड्ढे में गिरे और इनकी मौत हो गई। इधर प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के लाइनमैन का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाइनमैन मानिकपुर टाउन एरिया में तैनात है। घर के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार और खंभा को हटाने के लिए घूस की इसने मांग की। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब तक लाइनमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तस्वीर आगरा से, जहां पर ट्यूबवेल की 2 मंजिला इमारत के गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्यूबवेल की दीवार काफी कमजोर थी और देखते ही देखते भरभरा कर गिर गई। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के बीकापुर गांव का। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान गांव के ही एक युवक ने इसका वीडियो मोबाइल फोन में कैद किया है। आगरा में प्रोफेसर को बदमाशों ने गोली मार दी। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक प्रोफेसर पर गोली मारी गई है। जानलेवा हमला हुआ है। 3 गोलियां लगी हैं प्रोफेसर को और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एतमाउद्दौला थाना इलाके में ये वारदात हुई है। हालांकि पुलिस को चुनौती देने वाली इस वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। आखिर हमलावर कौन थे, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। सीसीटीवी फुटेज जरूर खंगाले जा रही हैं। आज यहाँ थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र में रामकिशन भारती जी हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। बताया गया कि 2 बदमाशों ने मोटरसाइकिल जो कि ब्लू कलर की थी उससे आए हैं, उनको 3 गोलियां मार दी हैं। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी पुष्पांजलि में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, सारे वाइटल्स उनके स्टेबल हैं और ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। स्थिति जो है उनकी ठीक है।
द मिरर से बड़ी खबर, एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की और उसके पिता की हत्या कर दी। लड़की की शादी से ठीक एक दिन पहले इसने इस वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में लड़की का भाई भी घायल हुआ। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। इसमें एक व्यक्ति जो है एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और वो अपने साथियों के साथ आया और उस लड़की की 29 तारीख को शादी हुई है और वो चूँकि एक तरफा प्यार करता था और उस इन कारणों से आया और उसने वहाँ फायरिंग किया। फायरिंग में जो है लड़की, उसके पिता और उसके भाई 3 लोग इंजर्ड हुए। लड़की की मौके पर मौत हो गई और उसके पिता रास्ते में इलाज के दौरान। चंदौली में एनआईए की टीम एक संदिग्ध को लेकर उसके घर पहुंची है और उसके परिजनों से पूछताछ चल रही है। दरअसल राशिद अहमद नाम के युवक को इस साल 19 जनवरी को वाराणसी के पड़ाव इलाके से एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। राशिद पिछले साल मार्च में पाकिस्तान एजेंट असीम और आमद के संपर्क में भी आया था, जिसके बाद से ही लगातार खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था। राशिद 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है और अब इसे लेकर इसके घर पहुंची है पुलिस टीम और इसके परिजनों से भी पूछताछ चल रही है। खबर देवरिया से, यहां के सलेमपुर कोतवाली के इटौरा चंदौली गांव में जामुन तोड़ने को लेकर विवाद हुआ और एक शख्स की हत्या हो गई। हत्या के बाद गांव में पीएससी, कई थानों की फोर्स लगाई गई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। उधर कन्नौज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक बाइक पर एक ही परिवार के 7 लोग सवारी कर रहे हैं। बाइक चला रहे शख्स के अलावा 2 महिलाएं और 4 बच्चे बैठे हुए हैं। 2 बच्चों को बाइक के आगे पेट्रोल की टंकी पर बिठाया गया है, जबकि एक बच्ची को गोद में ऊपर की ओर उठाया हुआ। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर है, छिबरा मोह कोतवाली की है। हालांकि वीडियो कब का है यह भी साफ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही और जान को खतरे में डालने वाली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उधर रामपुर में फर्जी दारोगा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया है ये फर्जी दारोगा, जो कि शाहरून नाम रखता था और शाहरून नाम का ये ठग गिरफ्तार किया गया है। खुद को एसआई जितेंद्र कुमार बताता था ये। आरोपी के पास से ठगी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। कोतवाली शाहबाज क्षेत्र का ये मामला है। आगरा में टिड्डियों के दल को जिला प्रशासन ने मार गिराया है। करीब 45 वर्ग किलोमीटर में टिड्डियों के दल ने हमला बोला था, जिसमें लाखों की संख्या में टिड्डियां मौजूद थी। मध्य प्रदेश बॉर्डर से ये टिड्डियों का दल जो है आगरा आया था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बड़े स्तर पर टिड्डियों को मारने का अभियान चलाया गया। इधर कासगंज में भी टिड्डी दल ने दस्तक दी। गंगा किनारे के इलाके के कई गांवों में टिड्डियों के दल ने हमला बोल दिया और किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। थाली और ढोल बजाकर किसान टिड्डियों को भगाते नजर आए। सोरों ब्लॉक के महमूदपुर, पुख्ता, मड़वाली समेत कई गांव में टिड्डियों की दहशत देखी जा सकती है। जालौन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां पर टिड्डी दल की दहशत दिखी। किसान लगातार परेशान हैं। किसान थाली पीटकर खेतों से टिड्डियों को भगा रहे हैं। उरई तहसील के ग्रामीण इलाकों में टिड्डी दल फसलों को बर्बाद कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन टिड्डियों को खदेड़ने में नाकाम नजर आ रहा है। और अगली तस्वीर कानपुर से आपको दिखाते हैं, जहां पर टिड्डियों की दहशत देखने को मिली। अकबरपुर तहसील के कई गांव में टिड्डी दल किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर लाखों की तादाद में टिड्डियां उड़ती नजर आईं। जिला प्रशासन ने टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया। किसानों से ढोल थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की अपील की जा रही है। खबर हरदोई से, जहां पर मानसून की पहली बरसात ने ही पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। जहां पर आवास विकास कॉलोनी में जलभराव हो गया। जल निकासी नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में भी पानी भर गया। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो जलभराव से उनकी परेशानी बढ़ गई है। इसी तस्वीर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।